नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फ्री फायर वाले पर। आज हम आपको अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाता। अगर आप ये पूरा लेक्चर देख के जाते हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि आप का जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसमें आपका 35 नंबर से 40 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, सिग्मा तथा पाई बंधों में अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को परिभाषित कर दिए, या मतलब ये भी पूछ सकता है कि जल की अस्थायी कठोरता क्या है, जल की अस्थायी कठोरता क्या है, इसको दूर करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, जल की अस्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, C10 तथा ऑक्टेन संख्या क्या है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा प्रश्न है, 3π6 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या के मान बताइए। ये भी पूछा जाता है। ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे है आपका पांचवा क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, संक्षारण से बचने की विद्युत लेपन विधि समझाइए। या पूछ लेगा कि संक्षारण विधि क्या है। COD तथा BOD, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये भी एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है जो पाउली का नियम, ये भी पूछ लेता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझाइए, यानी जब लोहा ही जल तथा वायु के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगता है, इसको समझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हर साल पूछा जाता है। हुंडी का अधिकतम बहुलता का नियम लिखिए। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुलीकरण निम्न पर टिप्पणी करिए। पहला है बहुलीकरण पॉलीविनाइल क्लोराइड PBC, ये भी पूछा जाता है। टेफ्लॉन, बेकेलाइड, नायलॉन 66, पॉलीथीन, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग बहुलक के उदाहरण से इसमें अंतर भी पूछ लेगा कि थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग में बहुलकों में क्या अंतर है। पॉलीमर क्या होते हैं, योगात्मक तथा सघन बहुलीकरण को उदाहरण सहित। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। संकरण किसे कहते हैं, sp2 sp3 संकरण को उदाहरण देकर समझाइए। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। वर्निश कितने प्रकार के होते हैं, एक अच्छे वर्निश की विशेषता, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्निश वाला। आगे आपका 6वां क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, S तथा P ब्लॉक के तत्वों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन, जल की कठोरता को दूर करने की EDTA विधि का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आगे है, संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। प्राथमिक व द्वितीय सेल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल कहते हैं गैल्विन सेल, ये भी पूछा जाता है। इसमें कुछ IPSC नाम हैं जो आपसे पूछ सकता है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ सकता है। ये जिसमें 2 से 3 4 5 पूछ लेगा, जो आपको इसके नाम बताना होगा। ये देखिए CS3, आगे जो है लगभग में 6 है, जिसमें से ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।